नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड में जब भी 80 के दशक की एक्ट्रेसेस का जिक्र होता है तो जया प्रदा का नाम जरूर आता है। साउथ की फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद एक्ट्रेस ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि राजनीति में भी अपना सिक्का जमाया। जया प्रदा अपने जमाने की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थी। तेलुगु फिल्मों से शुरू हुआ उनका फिल्मी करियर बॉलीवुड में टॉप पर पहुंचा और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्मों का लकी जेम्स मानने लगे थे। 58 साल की जया प्रदा ने महज 14 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में केवल 3 मिनट की परफॉर्मेंस देकर लोगों को प्रभावित किया था, जिसके बाद इन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए बॉलीवुड डायरेक्टर्स की लाइन लग गई थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही कम समय में वो शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गई थी। हालांकि प्यार और पर्सनल लाइफ के मामले में उनकी स्टोरी थोड़ी दुखद ही रही। जया को अपना प्यार मिला और उन्होंने शादी भी की, लेकिन बदकिस्मती से वो ना तो पत्नी और ना मां बन पाने का सुख उठा पाए। तो आइए जया प्रदा की जिंदगी के इस डार्क साइड से आपको कराएंगे रूबरू। जया प्रदा का जन्म आंध्र प्रदेश के गांव राजमुंदरी में 3 अप्रैल 1962 को हुआ था। जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी था, जिसे उन्होंने फिल्मों में आने के बाद बदल दिया था। जया प्रदा के पिता कृष्ण राव और तेलुगु फिल्मों के फाइनेंसर थे और उनकी मां नीलवाणी क्लासिकल डांसर थी। जया की मां उन्हें हमेशा ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए मोटिवेट करती थी। उनकी मां ने जया को 15 साल की उम्र में ही क्लासिकल डांसिंग में दक्ष बना दिया था। एक बार जया ने अपने स्कूल में क्लासिकल डांस किया था, जिसे देखकर एक तेलुगु फिल्म के निर्देशक इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो जया को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ले आए। जया ने अब तक 5 अलग-अलग भाषाओं में 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। जया प्रदा अपनी खूबसूरती और उत्कृष्ट प्रतिभा के कारण हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पहली पसंद बन गई। साल 1985 में उनका करियर अपने चरम पर था और वो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेस बन चुकी थी और यही कारण था कि वो इनकम टैक्स विभाग के रडार पर भी आ गई। इनकम टैक्स के चक्कर में उनका करियर ही नहीं बल्कि वो खुद भी काफी डाउन हो गई। यही समय था जब उनकी जिंदगी में फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा की एंट्री हुई और फिर श्रीकांत ने जया को भावनात्मक रूप से काफी सपोर्ट किया। परेशानी के दौर में श्रीकांत के मिले साथ ने जया प्रदा के अंदर फिर से आत्मविश्वास भर दिया। दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन समस्या ये थी कि श्रीकांत पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। जया श्रीकांत के प्यार में इस कदर दीवानी हो गई कि उनके लिए ये भी मायने नहीं रखता था कि श्रीकांत 3 बच्चों के पिता हैं और उनकी पत्नी भी है। जल्द ही उनके अफेयर की चर्चा इंडस्ट्री में भी होने लगी, लेकिन ना तो जया और ना श्रीकांत अपने रिश्ते से पीछे हटे। उनका अफेयर जारी रहा और दोनों ने जल्द ही शादी का भी फैसला कर लिया। सन 1986 में एक प्राइवेट फंक्शन में जया और श्रीकांत ने शादी कर ली। हालांकि बॉलीवुड में दूसरी शादी कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन श्रीकांत और जया ने जो किया वो चौंकाने वाला था। दरअसल श्रीकांत ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही जया से शादी कर ली थी। यही नहीं, इससे भी अजीब बात यह थी कि श्रीकांत की पहली पत्नी ने अपने साथ हुए इस अन्याय पर कभी कुछ नहीं कहा। जया और श्रीकांत ने शादी तो कर ली, लेकिन यहाँ से जया की लाइफ ने नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। शादी के बाद भी जया प्रदा फिल्मों में काम करती रही, लेकिन उनके करियर का ग्राफ परवान ना चढ़ सका। इतना ही नहीं, शादीशुदा श्रीकांत से शादी करके भी वो अलग थलग ही रह गए। दरअसल श्रीकांत अपने परिवार को छोड़कर कभी उनके साथ रहने नहीं आए। वो अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ ही रहे और जाहिर सी बात है कि जया प्रदा वहां रह नहीं सकती। ऐसे में वो शादी के बाद भी अकेली ही रह गई और उन्हें श्रीकांत की लीगल वाइफ का दर्जा नहीं मिल सका। अलबत्ता श्रीकांत की दूसरी पत्नी बनकर जया प्रदा की पर्सनल और लाइफ दोनों ही प्रभावित हुई। जया प्रदा का बॉलीवुड करियर बहुत छोटा रहा, लगभग 4 साल ही वो इंडस्ट्री में राज कर सकी। साल 1984 से 88 तक वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस के पायदान पर रही। 1984 में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ काम करते ही उनके करियर में काफी बूम आया था, लेकिन साल 1988 के बाद से उनका फिल्मी करियर ढलने लगा था। श्रीकांत से शादी करने के बाद भी उन्हें बच्चे का सुख नहीं मिला। ऐसे में मां बनने की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी बहन के बेटे को गोद लिया और उसकी देखभाल करने लगी। संभव है कि जया प्रदा अब भी शादीशुदा हो, लेकिन उन्हें एक दूसरी महिला के रूप में याद किया जाएगा।
बॉलीवुड के बाद जयाप्रदा ने राजनीति में कदम रखा और साल 1994 में तेलुगु देशम पार्टी से जुड़ गई। 1996 में जयाप्रदा राज्यसभा सांसद बन गई, लेकिन जब उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया तो उन्होंने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी और 2004 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। समाजवादी पार्टी से वो रामपुर से 2 बार सांसद बनी और कद्दावर नेता अमर सिंह के पार्टी छोड़ते ही वो भी हट गई। इसके बाद साल 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गई। हालांकि बीजेपी में भी वो बहुत सक्रिय नहीं है। जयाप्रदा जैसी हस्तियां जब अपने द्वारा लिए खराब फैसले का शिकार होती हैं तो ये हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये आम लोगों से अलग है? ये सच है कि जयाप्रदा अपने जीवन में तमाम परेशानियों से गुजरी हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें वो खुशियां जरूर मिलें जिनकी वो हकदार हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।